पूरे उत्तर प्रदेश में किसान लाइन में लगा खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहा है खाद का। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप। सरकार में दी गई थी उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, या नियमों को बदल कर करके उनके ऊपर लगातार प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। वो अगर हॉस्टल की मांग कर रहे हैं तो हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, उनको कमरे खाली करा रहे हैं। खाने का इंतजाम था, वो खाने का अच्छा इंतजाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में और जो सुविधाएं थी वो भी रोक दी गई उनकी। उन पे झूठे मुकदमे भी हैं कुछ साथियों पर, तो वो भी अपना ज्ञापन देकर के अभी हमें गए हैं। इसलिए हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इनका हक दिया जाएगा और आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। और जो सरकारी दुकानें बनती हैं, जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थी, किसान बाजार बनाए गए थे, जगह जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था। ये जो प्लासियो मॉल है ये भी सरकारी मॉल था, लेकिन सरकार आते ही इन्होंने बेच दिया। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में, नगरों में दुकानों का भी आवंटन इनको करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और उनके लिए अगर हमें आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग भी देने का काम करेंगे। अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है तो हमारे दिव्यांगजन की पेंशन की भी राशि बढ़ाई जाए। उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में बिठाएंगे। विशेष रूप से अस्पतालों में इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। दिव्यांगों को सरकारी स्कूलों में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। बस वगैरह में जिस तरह हम लोगों ने बताया कि आजकल बसें बन रही हैं कि अगर दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो बस चढ़ना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी अपने आप नीचे हो जाती है। इस तरह की बस में भी सुविधाएं देंगे, न केवल चढ़ने उतरने के लिए बल्कि इनको चलने के लिए भी जो सुविधा होगी वो सरकार की तरफ से इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे। दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष बजट रखा जाएगा और इनके कृत्रिम अंगों को और जो सहायक उपकरण हैं, इधर जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। उसकी क्वालिटी सबसे खराब होती है और सरकार पैसा सबसे अच्छे का ले लेती है। कभी समाजवादी सरकार में ई रिक्शा फ्री मिले थे और बड़ी संख्या में बांटना शुरू हो गया था। अगर भविष्य में हम लोगों को, चला के दिखाओ जरा गाड़ी अपनी, चला के दिखाओ, अगर इस तरह की ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को, बस ठीक है खड़ी कर लो, कोई बात नहीं, खड़ी कर लो, बस देख ली, इनको इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और जो उपकरण दिए जाएंगे वो अच्छे उपकरण दिए जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही कि नहीं चल रही है, कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान लाइन में लगा खड़ा है बेचारा, इंतजार कर रहा है खाद का। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देख लीजिए आप, कई वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो वाला मीडिया बिल्कुल चुप है। किसान लाइन में खड़ा हुआ है हर जगह, और कई जगह तो किसान, जो बुजुर्ग किसान थे लाइन में लगे हुए थे, उनकी जान तक चली गई, बताइए, बलरामपुर में। इसी तरह महाराजगंज में खाद में लाइन में लेने के लिए, खाद की लाइन में लगे थे, उनकी जान चली गई। और खाद है ही नहीं। आज का सरकार ये बताए कि खाद कहां है, और वो अखबार कह रहा है कि सरकार का पक्ष छाप देता है कि खाद हर जगह है। तो खाद है ही नहीं किसान के लिए। और फिर किसान को
कहानी संकट है। बिजनौर में बड़ी संख्या में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था हाउस में तब भी उठाया था, वहां के विधायकगण ने उठाया था कि अक्सर गुलदार शिकार बना रहा है किसानों की और बच्चों की, परिवार के लोगों को जो खेती करने जा रहे हैं या रात में सो रहे हैं, गुलदार एकदम शिकार बना दे रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। बिजनौर में घटना घटी है, कालागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला, नवाबगंज तेंदुए ने घायल कर दिया, खीरी में अभी फिर देखा सुनने को मिला किसान पर बाघ का हमला हुआ, अधमरा छोड़ गया। एक किसान का तो हम लोगों ने मजदूर का सम्मान किया यहीं पर आपके सामने कि किस तरीके से वो लड़ गया।